हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं मौर्य काल से संबंधित प्रमुख साहित्यिक व पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है, चलिए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य का उदय भारतीय इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है। जिस समय इस साम्राज्य की स्थापना हुई थी उस समय उत्तर पश्चिमी भारत पर यूनानियों का अधिकार था। उनके प्रभाव से भारत को मुक्त कराकर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 321 ईसा पूर्व में इस वंश की स्थापना की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम राष्ट्रीय सम्राट माना जाता है। वह भारत का प्रथम शासक था जिसने एक विशाल भूखंड पर अपनी प्रभुसत्ता की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से हम इतिहास के सुदृढ़ आधार पर खड़े होते हैं, क्योंकि इस वंश की स्थापना से भारतीय इतिहास में एक निश्चित तिथि क्रम का प्रारंभ होता है। मौर्य काल का इतिहास जानने के लिए हमारे पास प्रचुर मात्रा में साहित्यिक, पुरातात्विक व विदेशी साक्ष्य हैं। इस काल के प्रमुख स्रोतों का वर्णन इस प्रकार है। कौन से सोर्सेज हैं? सबसे पहले मैक्सनीज की इंडिका। मैक्सनीज की इंडिका मौर्य वंश का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। मैक्सनीज यूनानी सम्राट सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में भेजा गया दूत था। भारत में रहकर उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे इंडिका नामक पुस्तक में लिपिबद्ध किया। इंडिका के उद्धरणों को सबसे पहले श्वानबैक द्वारा 1846 में संग्रहित कर प्रकाशित किया गया। ये क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है कि इंडिका के उद्धरणों को सबसे पहले किसके द्वारा प्रकाशित करवाया गया? तो स्वानबैक द्वारा 1846 में। इस पुस्तक से मौर्यकालीन शासक चंद्रगुप्त के बारे में, शासन के बारे में, राजधानी के विषय में। इंडिका के उद्धरणों को सबसे पहले स्वानबैक द्वारा 1846 में संग्रहित कर प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक से मौर्यकालीन शासक चंद्रगुप्त के बारे में, शासन के बारे में, राजधानी के विषय में, सैनिक प्रबंध तथा भारतीय समाज के विषय में उल्लेख मिलता है। राजधानी के विषय में मैक्सनीज लिखता है कि यह गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर बसा पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर था। सैनिक प्रबंध के विषय में यह वर्णन मिलता है कि सेना का प्रबंध 5-5 सदस्यों की 6 समितियां करती थी। किससे ये विवरण मिलता है? मैक्सनीज की इंडिका से। मैक्सनीज ने तत्कालीन समाज का भी चित्रण प्रस्तुत किया है। मैक्सनीज के अनुसार भारतीय समाज उस समय 7 वर्गों में बटा हुआ था। मैक्सनीज के अनुसार 7 वर्ग कौन से थे? दार्शनिक, शिकारी, कृषक, पशुपालक, योद्धा, शिल्पी, निरीक्षक और मंत्री। कौटिल्य का अर्थशास्त्र नेक्स्ट है। नेक्स्ट सोर्स क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य वंश के बारे में जानने का महत्वपूर्ण स्रोत। इसके रचनाकार कौटिल्य थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री व गुरु थे। अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में लिखित राजनीतिक सिद्धांतों का प्रथम ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 15 भाग तथा 180 भाग हैं। इस पुस्तक की खोज 1905 ईस्वी में हुई थी। इसका अंग्रेजी अनुवाद 1909 में हुआ। किसके द्वारा? आर श्याम शास्त्री के द्वारा। अर्थशास्त्र से हमें राजा व उसके शासन प्रबंध के बारे में अमूल्य जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने प्रजा की भलाई को ही राजा का आदर्श बताया है। मंत्रियों के संदर्भ में वह लिखता है कि जिस प्रकार एक पहिया रथ को नहीं चला सकता, उसी प्रकार अकेला राजा शासन को नहीं चला सकता। क्या लिखा है? मंत्रियों के संदर्भ में कौटिल्य लिखता है कि जिस प्रकार एक पहिया रथ को नहीं चला सकता, उसी प्रकार अकेला राजा शासन को नहीं संभाल सकता। फिर नेक्स्ट सोर्स क्या है? विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त जो है वो गुप्त काल का नाटककार था। मुद्रा राक्षस भी मौर्य काल के इतिहास का एक स्रोत है। इस ऐतिहासिक नाटक में चंद्रगुप्त के सीमावर्ती राज्यों पर मगध की विजय का उल्लेख है। इससे चंद्रगुप्त का वृषल जाति से होने का भी उल्लेख मिलता है। किससे? विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। फिर है पुराण। पुराण क्या बताते हैं? कौन से पुराण? वायु, मार्कंडेय और मत्स्य पुराण से, वायु, मार्कंडेय और मत्स्य पुराण से मौर्यों की वंशावली का पता चलता है। इसका वंशावली का। फिर आते हैं बौद्ध और जैन साहित्य की तरफ। क्या बताते हैं ये? लंका में रचित बौद्ध ग्रंथों दीपवंश व महावंश से अशोक और उसके पूर्वजों के बारे में पता चलता है। मिलिंद पन्हों से भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में मौर्यकालीन घटनाओं पर उचित प्रकाश पड़ता है। हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व भी मौर्यों के बारे में जानने का अहम स्रोत है। फिर आती है पुरातात्विक सामग्री। क्या क्या? जैसे कि अशोक के शिलालेख हो गए, स्तंभ लेख हो गए काफ़ी, जहाँ से हमें मौर्यकालीन शासन प्रणाली के बारे में, कर व्यवस्था क्या थी वहाँ पर, जैसे कि रुमिनदेई के अभिलेख से पता चलता है कि कर जो है वो कितना लिया जाता था। तो इस प्रकार से मौर्यकालीन धार्मिक व राजनीतिक विषय के बारे में जानकारी मिलती है अशोक के स्तंभों और शिलालेखों से। अगर आप पर्टिकुलरली यहाँ पर किसी अभिलेख के बारे में, जैसे रुमिनदेई अभिलेख से हमें ये पता चलता है, इस अभिलेख से हमें ये पता चलता है, तो उसको भी ऐड ऑन कर सकते हो। कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, वहाँ से भी मौर्यकाल के बारे में जानकारी मिलती है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है वहाँ से भी अशोक या मौर्यों के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। क्या मिलती है, किस तरह से मिलती है, वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, अदरवाइज ये भी इनफ है।
फिर आते हैं निष्कर्ष की तरफ। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मौर्य काल से भारत का इतिहास पौराणिक गाथाओं के स्थान पर ऐतिहासिक व्रत का रूप धारण कर लेता है, यानी अब से जो सुनी सुनाई बातों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था पूरा इतिहास को जानने के लिए या प्राचीन इतिहास को जानने के लिए। प्रॉपर प्रूफ जो है वो मिलने लगी थी। इस बात की पुष्टि उपरोक्त सामग्री से हो जाती है। मौर्य काल के इतिहास के बारे में सटीक तिथि निर्धारण में उपरोक्त साहित्य व पुरातत्व सामग्री जो है वो काफ़ी सहायता करती है और इतिहास को समझने में या इतिहास के बारे में सही समझ विकसित करती है। ये था मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित या फिर मौर्यकालीन शासन के बारे में, मौर्यकालीन साम्राज्य के बारे में क्या क्या प्रूफ थे, क्या क्या स्रोत थे, कौन से स्रोत थे, उनके बारे में हमने पढ़ा। और अलग इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन जो है वो हमने वीडियोस के माध्यम से या शॉर्ट्स के माध्यम से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं जो एसपीएससी स्पेशली एसपीएससी मेंस के लिए काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। आप चाहें तो चैनल पे जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।